हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह फाउंडेशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और कोई भी सक्सेसफुल कंपनी अपनी ओनरशिप यानी शेयर क्यों इशू करती है, पब्लिक को क्यों बेचती है। और इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो कि आपने एक कॉफी शॉप की बिजनेस स्टार्ट की। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने अपने सेविंग से लगाए 50,000 रुपए। तो बिजनेस की जो वैल्यू हुई वो 50,000 हुई और ये पूरा पैसा अपने अपने सेविंग से लगाया है, इसलिए इसके 100% ऑनर आप। कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस चल पड़ा, अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। अब आप चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, आप चाहते हो 5 और कॉफी शॉप्स ओपन करना। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। 5 और कॉफी शॉप्स स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी पैसे हैं 1 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे? आप 3 चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, बैंक लोन ले सकते हो। सेकेंड, दोस्तों से उधार ले सकते हो। एंड थर्ड, इन्वेस्टर को ला सकते हो। और यहीं से एंट्री होती है स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट की। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहली तो ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। जब भी आप डिफॉल्टर होगे वो आपके एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात, दोस्तों से जब आप उधार लेते हो तो कोई भी दोस्त आपको लंबे समय के लिए बड़े अमाउंट में उधार नहीं देता। तो आपने लास्ट ऑप्शन चुना इन्वेस्टर को लाना। लोन लेने के बजाय आप एक ऑप्शन चूज करते हो, डिसीजन लेते हो कि चलो क्यों ना अपनी कंपनी का थोड़ा हिस्सा यानी ओनरशिप को बेच दिया जाए। फिर आप अपनी कंपनी का एक वैल्यू डिसाइड करते हो। मान लो आपने अपनी कंपनी का जो वैल्यू डिसाइड करी है वह 1 लाख रुपए है। अब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। इसको आपने 1 लाख इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। 1 लाख आपकी कंपनी की वैल्यू है और आपने इसको 1 लाख इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। हर पार्ट्स इक्वल शेयर्स, यानी आपकी कंपनी का जो टोटल शेयर हुआ वो 1 लाख हुआ और हर एक शेयर आपकी कंपनी का एक टिनी ओनरशिप पीस हुआ। राइट, अब समझते हैं कि शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है। फर्स्ट टाइम जब किसी कंपनी के शेयर प्राइस को डिसाइड होता है तो वह होता है कंपनी के वैल्यूएशन। अगर आपकी कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपया है, आपने अपनी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपए रखी है और टोटल शेयर्स आपने 1 लाख बनाया है, तो जो शेयर प्राइस होगा वह होगा टोटल वैल्यूएशन डिवाइड बाई टोटल शेयर्स। यानी इस केस में 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल जो आएगा वो होगा 1। यानी यहाँ आपके केस में आपकी कंपनी के एक शेयर की जो कीमत होगी वो होगा 1 रुपया। इसके बाद शेयर का जो प्राइस है वो डिमांड एंड नेगोशिएशन पर भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि जो इन्वेस्टर है वह बोलता है कि मैं इसे 2 रुपए पर शेयर लेना चाहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि यह बिजनेस फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा। यानी ज्यादा इन्वेस्टर लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, तो प्राइस अप हो जाएगा और आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी वह पर शेयर अब 2 रुपीज पे हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इन्वेस्टर लोगों को लगा कि फ्यूचर में अच्छा ग्रो नहीं कर सकता है या एवरेज रह सकता है, यानी ज्यादा हाइप नहीं है, लोग ज्यादा नहीं खरीदना चाहते हैं, तो प्राइस डाउन हो जाती है। अब इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक पिज्जा है जिसका एक स्लाइस की वैल्यू 1 रुपया है मान लेते हैं, लेकिन सडनली लोग उस पिज्जा को सुपर टेस्टी समझने लगते हैं। अब वही स्लाइस 2 रुपए हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी होता है। अब समझते हैं कि आखिर लोग शेयर्स खरीदते क्यों हैं। मान लो कि आज आपकी कंपनी का जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए, 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ करके 10 लाख हो जाती है। तो जो पहले इन्वेस्ट कर रखा है आपकी कंपनी में, जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो जाती है, इसलिए लोग शेयर्स खरीदते हैं। अब समझते हैं आखिर स्टॉक मार्केट करता क्या है। जब इन्वेस्टर ने आपके कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, कुछ समय के बाद इन्वेस्टर को पैसों की जरूरत, यूजुअली वह डायरेक्टली शेयर्स ओनर को नहीं बेच सकता। यही स्टॉक मार्केट का रोल आता है, बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। स्टॉक मार्केट अगर ना हो तो शेयर्स बेचना मुश्किल है, बायर्स मिलना डिफिकल्ट, प्राइस का आइडिया नहीं, पैसा स्टक हो जाता है एक जगह। स्टॉक मार्केट इन सब का सोल्यूशन। स्टॉक मार्केट हमें देता है लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, इजी बाइंग और सेलिंग, फेयर
प्राइसिंग सिस्टम, फेयर प्राइसिंग सिस्टम। आप समझते हैं डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है। डेली ट्रेडिंग में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। कंपनी दो तरीकों से अपने शेयर्स को बेच सकती है। फर्स्ट आईपीओ के थ्रू, सेकेंड एफपीओ के थ्रू, और खरीद सकती है एक सिचुएशन में सिर्फ बाई बैक करके। तो जो डेली ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो एक्चुअली एक ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती। फॉर एग्जांपल, राम के पास आपकी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, श्याम उन्हें खरीद लेता, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है राम से श्याम पर। अब समझते हैं स्टॉक प्राइस क्यों चेंज होता है। स्टॉक प्राइस चेंज होता है क्योंकि लोगों की थिंकिंग चेंज होती रहती है। अगर कंपनी के बारे में कोई गुड न्यूज आती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। अगर बुरी न्यूज आती है तो लोग सेल करेंगे, प्राइस गिर जाएगा। सिंपल रूल है, डिमांड अप तो प्राइस अप, डिमांड डाउन तो प्राइस डाउन। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। फर्स्ट, कंपनीज जो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आते हैं। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, स्टॉक एक्सचेंज पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है। आप ऐसे समझिए स्टॉक मार्केट एक जाइंट मॉल है। यहाँ हर शॉप एक कंपनी है, बट यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, यहाँ कंपनी के ओनरशिप मिलती है। अब हम समझते हैं बेसिक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर हमें पैसा चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। फिर जो बिजनेस का जो ओनर होता है वह शेयर्स इशू करते हैं, इन्वेस्टर उसे खरीदते हैं, कंपनी को इससे फंडिंग मिलती है। शेयर्स को बेच करके कंपनी को फंडिंग मिलती है। बिजनेस ग्रो होता है, शेयर प्राइस चेंज होता रहता है, इन्वेस्टर ट्रेड करते रहते हैं, और यह जो सारा सिस्टम है वह स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। यह है बेसिक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।